जी बच्चों, अभी हम क्या करते हैं, मास स्पेक्ट्रोमीटर का टॉपिक पूरा डिटेल में हमने कर लिया हुआ है। अब हम इसकी डायग्राम देख लेते हैं, जो हमारी बुक में बनी है उससे ज़्यादा हम क्लियर करके बनाएंगे। जी ये आ गया हमारे पास मास स्पेक्ट्रोमीटर, जो टॉपिक अभी हमने सारा मुकम्मल कर लिया है। अब इसके हम डायग्राम चेक करते हैं। जी बच्चों, मास स्पेक्ट्रोमीटर कुछ ऐसा होता है। लुक एट हियर, बड़े ध्यान से बेटे आपने देखना है। बेटे ये होता है इनलेट, जहाँ से हमने अपना सैंपल क्या करना होता है, अंदर दाखिल करना होता है। हमने नियॉन एलिमेंट लिया था ना, तो इसको हम क्या कह लेते हैं, नियॉन इनलेट। नियॉन के आइसोटोप्स हमने आइडेंटिफाई करने हैं, ठीक है बच्चों। और यहाँ पे बेटे ये लगा हुआ है हमारे पास हीटर। सैंपल अगर लिक्विड फॉर्म में हो या सॉलिड फॉर्म में हो, तो ये क्या करता है, उस सैंपल को क्या करता है, हीट करके रखता है, जिसकी वजह से क्या होता है कि सैंपल वेपर्स फॉर्म में ही रहता है। ये हमारे पास क्या है जी, हीटर, ठीक है बच्चों। बेटे इसी के साथ लगा होता है एक वैक्यूम पंप। और आपको याद होएगा कि ये जो वैक्यूम पंप है, इसका दर हकीकत फंक्शन क्या होता है, ये अंदर वेपर्स की तादाद या हवा को क्या करता है, कम करता है, और वेपर प्रेशर को मेंटेन करता है। 10⁻⁻⁶ टॉर से कम कर इसे कर देता है 10⁻⁷ टॉर तक, ठीक है बच्चों। और इतना पार्ट जो है ये सारा, दिस इज कॉल्ड एज अ वेपराइजेशन चैम्बर। इसे बेटे क्या कह देते हैं हम, वेपराइजेशन चैम्बर कह देते हैं, ठीक है जी बच्चों। उसके बाद ये हमारे पास ना दो परफोरेटेड एक्सेलेटिंग प्लेट्स हैं। एक ये परफोरेटेड एक्सेलेटिंग प्लेट्स, इसमें से एक प्लेट ये होगी बेटे, और दूसरी प्लेट जो है एक ये है हमारे पास। जी बच्चों, ये दो परफोरेटेड एक्सेलेटिंग प्लेट्स हैं। अब यहाँ से ये जो हमारे वेपर्स हैं, ये यहाँ पर लेट करें कि कलेक्ट हुए हैं ये सारे आइसोटोपिक एटम्स के। यहाँ पर हमारे पास ये हीटेड टंगस्टन फिलामेंट है, जो कि इलेक्ट्रॉन गन का काम देगी। यहाँ पर हीटेड टंगस्टन फिलामेंट, और यहां से बेटे क्या निकलेंगे, इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो इतने पार्ट को फिर हम क्या बोल सकते हैं कि चूंकि ये आयनाइजेशन चैम्बर कहला सकता है, क्योंकि ये जो हीटेड टंगस्टन फिलामेंट है, यहां से निकलेंगे इलेक्ट्रॉन। वो इलेक्ट्रॉन इन वेपर्स के साथ टकरा कर फिर क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन को नॉकआउट करेंगे, जिससे पॉजिटिव आयन बनेंगे। तो फिर इसे हम क्या कह देते हैं, आयनाइजेशन चैम्बर कह देते हैं। अच्छा, इनको कलेक्ट करने के लिए ना यहाँ पर पॉजिटिवली चार्जड जो है सैंपल पड़ा हुआ है, ये इलेक्ट्रॉन जो निकले हैं वो सारे इधर आकर कलेक्ट हो जाएंगे। और ये वाली जो दो हैं, दीज आर द परफोरेटेड एक्सेलेटिंग प्लेट्स। ये क्या दोनों बेटे, टू परफोरेटेड एक्सेलरेटिंग प्लेट्स। इनमें से प्यारे बच्चों एक प्लेट जो है ये नेगेटिवली चार्जड है, और इसमें जो दूसरी प्लेट है प्यारे बच्चों, ये पॉजिटिवली चार्जड है, ठीक है। फिर इसके बाद आ जाइएगा, ये हमारे पास है जी मजीद टू स्लिट्स है, टू स्लिट प्लेट्स हैं। ये दो स्लिट्स प्लेट्स हैं, और यहां पे बेटे क्या लगा होगा भला, एनालाइजर। ये बेटे एनालाइजर है, जिसका फंक्शन कौन परफॉर्म करेगा, मैग्नेट, ठीक है बच्चों। यहां पर क्या है जी, दिस इज एन इलेक्ट्रोमीटर।
अच्छा, ये दो परफोरेटेड एक्सेलरेटिंग प्लेट, यहां पर बेटे हमने बोला क्या अप्लाई करना है, पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करना है। यहां आप क्या कह लें कि आपने पोटेंशियल डिफरेंस जो अप्लाई करना है 500 वोल्ट से लेकर 2000 वोल्ट तक होगा, ठीक है। उसके बाद देखिएगा व्हाट वी हैव टू डू। ये हमारा हो गया वेपराइजेशन चैम्बर, ये हमारा हो गया आयनाइजेशन चैम्बर, ये हो गया हमारे पास पोटेंशियल डिफरेंस जो कि एक्सेलरेटर का काम करेगा। ये हमारे पास स्लिट प्लेट्स होगी, ये एनालाइजर, मैग्नेट और ये इलेक्ट्रोमीटर। आगे आपको पता है मॉडर्न मास स्पेक्ट्रोमीटर या ग्राफ के अंदर क्या होता है कि इलेक्ट्रोमीटर फर्दर कनेक्टेड होता है किसके साथ, एम्पलीफायर के साथ। दिस इज एन एम्पलीफायर, ठीक है बच्चों, ये एम्पलीफायर है। और एम्पलीफायर आगे अटैच होता है किसके साथ, रिकॉर्डर के साथ। दिस इज अ रिकॉर्डर। और रिकॉर्डर क्या होता है, ये एक कंप्यूटर प्लॉटेड ग्राफ शो करेगा। ये फॉर एग्जांपल हमारे पास कंप्यूटर स्क्रीन है और ये रिकॉर्डर आगे इसके साथ कनेक्टेड होता है, ठीक है। चले अब हम बात करते हैं सबसे पहले। प्यारे बच्चों इधर देखिएगा कि हमारे पास जिस एलिमेंट का एनालिसिस करना है, जिसके आइसोटोप को आइडेंटिफाई करना है, वो फॉर एग्जांपल नियोन है। तो सबसे पहले इसे वेपोराइजेशन चैम्बर में दाखिल करते हैं। वेपोराइजेशन चैम्बर में लगा होता है हीटर, वो इसे क्या रखता है, गर्म रखता है, ठीक है। अगर ये लिक्विड फॉर्म में हो, सॉलिड फॉर्म में हो, तो गर्म करके इसे वेपर फॉर्म में रखता है। यहाँ पर आपने क्या करना है, वैक्यूम पंप का इस्तेमाल करते हुए वेपर प्रेशर 10⁻⁶ टॉर से कम कर 10⁻⁷ टॉर तक कर। अब ये जो वेपर्स है ना, ये आइसोटोपिक एटम हो सकते हैं। ये क्या हो सकते हैं, आइसोटोपिक एटम्स हो सकते हैं। और ये दो प्लेट्स हैं, परफोरेटेड एक्सेलरेटिंग प्लेट्स हैं, लेकिन अभी इनमें पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई नहीं हुआ। अब जो ही ये वेपर्स इधर आ जाएंगे, आइसोटोपिक एटम्स जो थे, फौरन ही आपने क्या करना है, यहाँ पर हीटेड टंगस्टन फिलामेंट है और यहाँ पर इलेक्ट्रॉन गन लगी हुई है। वो इलेक्ट्रॉन गन क्या करती है, वो इलेक्ट्रॉन गन जो है ना बेटे, इलेक्ट्रॉन्स की बम्बार्डमेंट करती है इन वेपर्स के ऊपर, आइसोटोपिक एटम पर, जिससे ये सारे कन्वर्ट हो जाएंगे आइसोटोपिक एटम किसमें, आइसोटोपिक पॉजिटिव आयंस में। उसी टाइम ये दोनों सुरागदार एक्सेलरेटिंग प्लेट्स के दरमियान आपने 500 वोल्ट से लेकर 2000 वोल्टेज का पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करना है। उस तरह ये सारी प्लेट हो जाएगी पॉजिटिवली चार्जड, ये परफोरेटेड प्लेट सारी हो जाएगी नेगेटिवली चार्जड, ठीक होगी। सॉरी, ये सारी प्लेट्स जो है आपकी, ये वाली सारी प्लेट हो जाएगी आपकी नेगेटिवली चार्जड और ये वाली सारी प्लेट्स हो जाएगी आपकी पॉजिटिवली चार्जड, ठीक है। और उसकी वजह से क्या होगा, ये सारे आइसोटोपिक पॉजिटिव आयन है, दे विल बी स्ट्रांगली अट्रैक्टेड टुवर्ड्स द नेगेटिव प्लेट। अब ये सारे आइसोटोपिक पॉजिटिव आयन जो ही नेगेटिव प्लेट की तरफ मूव करेंगे तो क्या होगा कि इनर्शिया की वजह से यहाँ रुकेंगे नहीं और ये आर पार इसमें से क्या हो जाएंगे, गुजर जाएंगे। अब जो ही बेटे ये आर पार गुजरेंगे, अब ये स्कैटर्ड फॉर्म में है, ये थोड़ा सीक्वेंस में आने के लिए क्या होगा, इनको स्लिट प्लेट में से गुजारा जाएगा। स्लिट प्लेट में से ये जो ही गुजरेंगे फिर दे आर अलाउड टू एंटर इन द मैग्नेटिक फील्ड। तो लिहाजा पोटेंशियल डिफरेंस क्या करता है, इन पॉजिटिव आयंस को एक्सेलरेट करता है। मैग्नेट क्या करेगा, इन्हें सेमी सर्कुलर पाथ में क्या कर देगा, रिवॉल्व कर देगा, डिपेंडिंग अपॉन देयर डिफरेंट मास टू चार्ज रेशियो। ज़्यादा मास वाले जो आइसोटोपिक पॉजिटिव आयन है उसका रेडियस क्या होगा, ज़्यादा बनेगा। उससे कम मास वाले का उससे कम रेडियस बनेगा, उससे कम वाले का उससे कम बनेगा। और आपको और मुझे पता है ये 20 मास वाला नहीं होना, ये 21 वाला, ये 22 वाला। जो ही इलेक्ट्रोमीटर पे टकराएंगे, इलेक्ट्रोमीटर हर तरह के आइसोटोपिक पॉजिटिव आयन के लिए क्या करेगा, माइन्यूट करंट प्रोड्यूस कर देगा। तो करंट स्ट्रेंथ इन ईच केस विल टेल अस द रिलेटिव अबंडेंस ऑफ दैट पर्टिकुलर आइसोटॉप्स। और जबकि मॉडर्न मास स्पेक्ट्रोग्राफ होता है ना, उसमें क्या होता है कि जो ही आयंस इलेक्ट्रोमीटर पे टकराते हैं तो इलेक्ट्रोमीटर करंट को मेजर करता है, उसको फिर एम्पलीफायर क्या करता है, उस इलेक्ट्रिक करंट को एम्पलीफाई करता है। एम्पलीफाई करने के बाद उसे रिकॉर्डर को भेज देता है। रिकॉर्डर क्या शो कर देता है, कंप्यूटर प्लॉटेड ग्राफ। रिकॉर्डर कंप्यूटर प्लॉटेड ग्राफ जाहिर कर देता है। अब वो जो कंप्यूटर प्लॉटेड ग्राफ होता है उसमें मास टू चार्ज रेशियो, जो कि यहाँ पर हकीकतन मास नंबर के इक्वल ही आएगी, उसके दरमियान और रिलेटिव अबंडेंस के दरमियान कंप्यूटर प्लॉटेड ग्राफ जाहिर कर देता है। और वो ग्राफ जो होता है उसमें जो पीक्स की हाइट है वो हमें क्या बता देती है, रिलेटिव अबंडेंस। हाइट ऑफ द पीक्स टेल्स अस रिलेटिव
abundance, जबकि position of the peaks tells us the mass number, जबकि नंबर ऑफ पीक्स tells us the total number of isotope। ये लेक्चर के अंदर हम डिटेल डिस्कस कर चुके हुए हैं पहले। ये सिर्फ डायग्राम बनाने का तरीका इसमें वाज़ेह तौर पर आपको बताना था। होप सो यू एंजॉय दिस वन। ठीक है बच्चों, थैंक यू वेरी मच, शुक्रिया।